परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर परमराधा जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री आचार्य देव चरण कोटि कोटि प्रणाम जाने। सत्संग में उपस्थित सभी इष्टपरायण दादा एवं भक्तिमती माताओं को आनंदित जय गुरु। जय गुरु आवाज नहीं आ रहा है? जय गुरु जय गुरु। कितना आनंद की बात है, सभी एक जगह इकट्ठे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग तो इष्ट प्रसंग सुनते ही है, ठाकुर जी के बारे में हम लोग बहुत सारे जानते भी है, मुझसे बेहतर अच्छे जानते हैं आप लोग। एक ठाकुर जी की वाणी है, उषा निशाय मंत्र साधन चला फेरे जब যথা समय इष्ट निर्देश मूर्त कराई तब। इसके संबंध में मैं एक ठाकुर जी की लीला बखान करता हूँ। सतीश चंद्र गोस्वामीदा जो प्रतिऋतिक थे, शायद आप लोग इसकी कहानी जानते भी होंगे। उनका पुत्र की गले से खून निकल रहा था, तो ये खबर ठाकुर जी तक पहुंचाए। फिर ठाकुर जी को उनको बुला के बोलते हैं, आपको अभी इष्ट प्रसंग के लिए जाना पड़ेगा। उधर गले में खून निकल रहा है, खांस रहा है, खून निकल रहा है, जाना पड़ेगा। आप ठाकुर जी के निर्देश है, मानना तो पड़ेगा। ठीक है, गए। जाते जाते रास्ते में भी खून के छींटे पड़े, निकले खून। जैसे ही स्टेज पे पहुंच गए और ठाकुर जी के बारे में बोलने लगे, आलोचना करने लगे, धीरे धीरे वो खून कहाँ चला गया मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बाद कभी और वो उनके गले से खून नहीं निकला। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है, जब हम इष्ट के निर्देश जो बोले हैं परमपिता, उसे सटीकता से पालन करते हैं, तो हमारे ऐसे कई आपद विपद कैसे चला जाता है हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ठाकुर जी की जो निर्देश है, बार बार ठाकुर जी निर्देश देते आए हैं, हम सिर्फ उनको इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मन को मना नहीं पा रहे कि ये निर्देश है और मुझे ये करना होगा। ठाकुर जी बार बार तो बोले ही है, नाप कोरे जे पेते चाय दुखो तार पीछे धाय। फिर बोले है, पावाई कौराई पावर जनूनी, हम लोग करेंगे तो हम पाएंगे। इसमें से बहुत सारे भक्त लोग हैं जो ठाकुर जी के काम में रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम ठाकुर जी के काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठाकुर जी हमारे से काम करवा ले रहा है। पता नहीं कौन सा आपत्ति विपत्ति हमारे जीवन में है, उसको दूर करने के लिए, उसको भगाने के लिए ठाकुर जी हमसे काम करवा ले रहे। ठाकुर जी भी एक नियम से बांधे हुए हैं। यदि आप नियम नहीं मानोगे तो ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते ना। तो नियम क्या है? इष्ट प्रतिष्ठा। ये नियम क्या है? ठाकुर जी को जीवन में अप्लाई करना, ठाकुर जी को अनुकरण करना, ठाकुर जी के मार्ग पे चलना। कभी कभी तो हम ठाकुर जी का धर्म ग्रंथ आदि पढ़ के भी हमारे मन में भक्ति जागता है, और एक पूर्णता समर्पित भक्ति है उनके लिए कुछ करना। अभी देवघर से इतने सारे वर्क दिए हैं, इतने सारे, सभी के लिए दिए हुए हैं, मेरे अकेले के लिए नहीं है। क्यों दिए हैं? देवघर से आपका सभी का मंगल चाहता है ना। अब उसमें से कौन सा काम है आपको याद भी होगा, आपको कंठस्थ भी हो गया होगा। पहली बात तो डीपी वर्क है, जो सभी को पता है। अब डीपी वर्क करना कैसे, क्या नहीं करना, इसके बारे में बहुत बार बोल चुके हैं, है भी। अभी ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करा के दिया है, आज ही मैं एक सॉफ्टवेयर को देख रहा था देवघर का, सारे चेंज करके दिया है, बहुत सारे कुछ वहां पे मेंशन करके दिया हुआ है, बहुत सारे चीज। फिलहाल तो हमारे डीपीआर के बारे में मैं कुछ बताता हूं। डीपीआर हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। अभी आपको सिर्फ डीपीआर का जो एप्स है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखना, आपके एरिया के लिस्ट आपके सामने दिखेगा। आप कोई वेट कर रहे होंगे, ललितदा बोलेगा तो जाऊंगा, ललितदा करेगा तो करूंगा। ललितदा करेंगे तो ललितदा का होगा ना, आपका क्या होगा?
यदि आपको कुछ होना है तो आपको डीप वर्क में उतरना है ना। आप ऐप्स खोलो, मोबाइल खोलो, आप मेरे वेट मत करो कि सर आएंगे, दादा आएंगे तो बोलेंगे तो करूंगा, ऐसा मत करो। आप लोग ओपन करो, आपको लिस्ट दिखता है, आपके एरिया में जितने भी लोगों का है दिया हुआ है, वहां पे जाइए, बढ़िया डीपी वर्क करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे दास काकू और हमारे वो मासी माँ जो बूढ़े हैं, चल नहीं सकते, उस दिन देखा दास काकू और मासी माँ ऐसा लाठी पकड़ के डीपी वर्क के लिए निकले हैं। सोचिए, ये होता है डीपी वर्क। डीपी वर्क तो हो गया, उसके बाद और भी काम दिया हुआ है ना। प्रार्थना केंद्र हो, श्री मंदिर हो या मंदिर हो, वहां पे कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया हुआ है कि सवेरे शाम के प्रेयर के लिए मिनिमम पर डे 2 फैमिली आना है, प्रार्थना के लिए सवेरे शाम की। ये प्रोसेस चालू है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग कुछ कुछ है, ठाकुर जी का बांधा ग्राहक है। हम लोग आते हैं, सवेरे आते हैं, शाम को भी आते हैं। उनको कितना आनंद लगता होगा, ठाकुर जी कितना खुश होता होगा जब यहाँ पे लोग देखते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, 10-15 लोग, 20 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी कितने आनंद लेते होंगे, ठाकुर जी को तो अच्छा लगता होगा। वो तो छोड़िए, ठाकुर जी है, हमको कितना आनंद लगता होगा जो आते हैं उसको मालूम है। मैं बंगाली कैंप से कृष्ण नगर से पैदल आता हूँ सवेरे, और पैदल ही जाता हूँ, बट कभी लगता नहीं है कि मैं आ रहा हूं, कष्ट हो रहा है, नहीं लगता है, आनंद लगता है। उसी प्रकार श्री मंदिर के लिए भी है। आप जब पहले ऊपर मेरे को बताए थे कि ललित भाई देवघर से ऐसा बताया गया, सवेरे शाम के लिए क्या करेंगे, मैं पहले सोचा तो पॉसिबल नहीं है, उतने दूर कौन जाएगा भाई, पहले बार मैं ना बोल दिया। फिर 2 दिन जैसे गया, पता नहीं मन में क्या आया, पता नहीं, कोशिश किया, करते 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 15 लोगों का हो गया ऑलरेडी। अब सिर्फ 15 दिन का बचा है। आपसे सभी से मेरा निवेदन है, जो जैसे जिसको गाड़ी घोड़ा है, पकड़िए गाड़ी सवेरे का, पहुंच जाइए श्री मंदिर में, प्रार्थना करिए। देवघर श्री मंदिर में एक ही टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि 2 टाइम आना जाना नहीं पूरेगा, तो उसके लिए सवेरे रखा है। सवेरे जाइए, प्रार्थना करिए, इतना मन में सुकून मिलेगा, यकीन मानिए आप आनंद विभोर हो जाएंगे। यहां पे लिए 25 से लेके 30 तारीख का खाली है डेट, जिसको भी लेना है प्लीज ले लीजिएगा, अपनी इच्छा से लीजिएगा। कि ललिता का फोन आएगा तो मैं ज्वाइंट होऊंगा, ऐसा मत करिएगा। ठाकुर जी आपका है, परमपिता आपका है, काम आपका है, आप करिए तो आपको मिलेगा। जो भी है, मेरा टाइम बॉन्डिंग दिया हुआ है, टाइम भी खत्म हो रहा है, और कभी दिन कुछ बोलेंगे। सभी के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के श्री चरण में। आप सभी अच्छा रहिए, मंगलमय रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए ठाकुर जी को लेके। जय गुरु।